तो ये दोस्तों रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे है वक्तव्य, यहाँ पे है पूर्वानुमान, और इसी के अनुसार आपका पूर्वानुमान होगा। कोई एक सही होगा, या तो वन सही होगा, या दो सही होगा, या फिर दोनों सही होगा। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना होता है। इसी पे आधारित होता है नीचे वाला, ठीक है। तो वेन डायग्राम का भी सवाल पूछता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, लेकिन इस तरीके का भी सवाल दोस्तों पूछ देता है जानकारी के लिए कि आप अपना दिमाग कितना दौड़ा रहे हैं। तो ये है वक्तव्य, पिछली बार एमटीएस में ये पूछा था। और ये शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपके पास पैसा है, पैसा है आपके पास और एजुकेशन है, तो आप तो डेवलप करेंगे ना, सीधी सी बात है। तो अब इसी को समझना है यहाँ पे। यदि आप धनी हो तो प्रगति संभव है निश्चित तौर पे। यहाँ पे जिस तरह हमें देखिए चलना है, इस पे वक्तव्य पे चलना है। वक्तव्य में क्या लिखा है इसको समझना बेहद जरूरी होता है, इसी के अनुसार चलना होता है। शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो जब यहाँ पे लिखा है कि धन प्रगति की ओर ले जाते हैं, तो आप धनी हो तो प्रगति संभव है, क्योंकि धन आपके पास है तो आप धनी हैं, तो धनी हो तो प्रगति संभव है। हमें इस पे ध्यान देना है, ज़्यादा दिमाग अपना नहीं दौड़ाना है, ठीक है। दूसरी बात है, शिक्षित लोग धनी होते हैं। तो भाई जितने पढ़े लिखे लोग हैं, एमए बीए किए हैं, एक से एक डिग्री लेके बैठे हैं, शिक्षित है ना, उनके पास हर तरह की कला है, लेकिन धनी जरूरी नहीं है कि वो धनी है। वो बेरोजगार भी बैठे हैं, और बेरोजगार रहेंगे तो कहाँ से पैसा आएगा। बहुत सारे लोग, अच्छा बताइए, एक फॉर्म के लिए, एक सीट के लिए 10,000 लोग फाइट करते हैं, तो क्या वो सारे के सारे अनपढ़ हैं? पढ़ लिख करके गए हैं, कहीं पटना कोई पढ़ा है, कोई इलाहाबाद पढ़ा है, कोई बनारस पढ़ा है, तो शिक्षित तो हैं। और शिक्षित हैं तो धनी कहाँ पे हैं? वो तो संघर्ष कर रहे हैं ना, वो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं शिक्षित होने के बावजूद भी, तो फिर धनी कैसे हो गए? तो ये आपका गलत हो जाएगा कि शिक्षित लोग धनी होते हैं, ये जरूरी नहीं है भैया। होते हैं लेकिन सब नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, यदि आप धनी हैं तो प्रगति संभव है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि धन प्रगति की ओर ले जाता है, तो यहाँ पे वन राइट हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछते हैं। वेन डायग्राम का भी सवाल पूछता है, इसको भी हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। और स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल तो पक्का देखिए 4-5 नंबर का, आपसे 4 नंबर तक का पूछ देता है। एक तो वेन से उठा लेगा आपको, ठीक है, डायग्राम से, और एक तो आपको उठा लेगा, इसमें से उठा लेगा पूर्वानुमान से। तो पूर्वानुमान भी काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल, केवल एक मान्य होगा यहाँ पे, ठीक है, 1। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।